समझाने देने के लिए विचार सागर मंथन उन बच्चों की ही बुद्धि में चलेगा जो ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं। बाकी किसका विचार सागर चल ही नहीं सकता। बाप तो कहते हैं बाप का परिचय देना बहुत सहज बात है। कोई को भी बता सकते हो कि मनुष्यों का सिजरा किससे शुरू होता है? मनु से शुरू होता है। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। अव्वल नंबर मनन चिंतन मंथन करने वाला कौन हुआ? मनुष्यों का बाप। उसको कहते हैं प्रजापिता। और धर्मों में भी उसका गायन है। कहते हैं एडम, आदम, आदिनाथ। वो आदि पुरुष है जिसने मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को पहचाना। तो प्रजापिता यानी बेहद का रचयिता पहले पहले अपने अनेक जन्मों को रचता है, अनेक जन्मों की जानकारी ले लेता है। आत्मा भी कोई रची नहीं जाती है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही आत्मा की रचना है। तो मनुष्यों का सिजरा समझाने के लिए बाप प्रजापिता का परिचय देना बहुत जरूरी है। जहां से मनुष्य का सिजरा शुरू होता है, और ये सिजरा शुरू होता ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों से। कहना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता माना 500-700 करोड़ जो भी मनुष्यों की प्रजा है, उस सब का बाप। तो ये बात समझाना भी है। और ब्रह्मा कोई कहते हैं प्रजापिता। ब्रह्मा कोई एक नहीं है, 5 मुख 4 मुख दिखाए जाते हैं। चतुरानन ब्रह्मा कहते हैं, पंचानन ब्रह्मा कहते हैं। तो जरूर उनमें कोई एक मुख विशेष भी होगा। जो विशेष मुख होता है वो सदैव सन्मुख दिखाया जाता है। सन्मुख माने जो बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष होता है। जिनके सन्मुख प्रत्यक्ष नहीं होता है वो बच्चे जरूर विमुख होने का पार्ट बजाते हैं। तो बोला कि प्रजापिता भी ब्रह्मा ही है। दिलवाला मंदिर पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। खातिरी होती है। वो जड़ मूर्तियों का दिलवाला मंदिर है, जहां तुम्हारा यादगार बना हुआ है। वो है यादगार। वहीं तुम दिलवाड़ा मंदिर पर, माउंट आबू पर जरूर प्रैक्टिकल में बैठकर तपस्या करते हो। तुमने तपस्या की है। तपस्या कर करके संपन्न रूप धारण किया है, तब तुम्हारी यादगार बनी है। परंतु अभी तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज प्राप्त नहीं की है। घड़ी घड़ी नीचे, घड़ी घड़ी ऊपर होते रहते हो। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हो। तो अगर तुम लिखेंगे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर
तो वो जैनी लोग झगड़ा करेंगे। तुम आधार बताओ, किस आधार पर तुमने लिखा है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर? तुम जानते हो कि जड़ मंदिर जितने भी बनते हैं वो सब भक्ति मार्ग में बनते हैं। और तुम कौन सा मंदिर बनावेंगे? तुम कोई जड़ मूर्तियों का मंदिर नहीं बनावेंगे, तुम तो प्रैक्टिकल में चैतन्य मूर्तियां बनते हो। तो दिलवाड़ा मंदिर पर समझाना बहुत सहज है। दिखाओ कि आदिनाथ, आदिदेव, एडम बैठा हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता, लेकिन हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देवता धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी धर्मों का एक ही आदि पिता है। मंदिर में जाकर समझाओ कि नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं और ऊपर स्वर्ग में देवताएं दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग कोई ऊपर में होता है। अगर ऊपर में नहीं होता है तो ऊपर दिखाया क्यों है? क्योंकि जो तपस्या में बैठे हुए हैं उनकी तपस्या जब संपन्न स्टेज में पहुंचती है तो उनकी स्टेज रॉकेट के मुआफिक धरणी के आकर्षण से परे हो जाती है। जैसे पूड़ी घी में डाली जाती है, कच्ची रहती है तो नीचे बैठी रहती, पक जाती है तो ऊपर आ जाती। ऐसे ही तुम ब्राह्मण बच्चों का पुरुषार्थ भी जब परिपक्व स्टेज में पहुंचता है तो तुम नीचे की स्टेज में आकर्षित नहीं होते हो। तो जरूर तुमको नॉलेज मिली है संपूर्ण राजयोग की, और ऐसी नॉलेज सिखाने वाला नॉलेजफुल एक ही बाप है।